आपका इश्क कैसा सलीम आपके, अब मुझे तालियां चाहिए आपकी। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। मैंने ये गीत एक दो मंचों पे भले पढ़ाओ तो पढ़ाओ, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे ये गीत सुनाना चाहिए। लेकिन जिस प्रेम से, जिस मोहब्बत से गीत आपने सुना, मुझे निहाल कर दिया। मैं जब यहाँ पचपेड़वा के लिए मैंने स्वीकृति दी थी, नीरज पांडे भैया से बात हुई थी और रवि भाई से बात हुई थी, तो मेरे मन में एक संकोच था। लेकिन आपसे हृदय से, मन से कहता हूँ कि आपने बहुत मन दिया, बहुत निहाल कर दिया, इस प्रेम का आपने ऋणी बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जब मैंने 10 वर्ष पूर्व कवि सम्मेलनों में अपनी शुरुआत की थी, तो मैंने ये तय किया था कि कुछ उन विषयों पे बात रखी जाएगी जिन पे बहुत ज्यादा बात नहीं होती, जो बहुत उपेक्षित विषय हैं। तो प्रेम की चूंकि भूमिका बन रही थी मेरी, तो मैं एक विषय ऐसा अनारकली और सलीम का, कि मुझे लगा कि इसका पक्ष बहुत मार्मिक है, लेकिन इस पक्ष पे बहुत बातें नहीं हुई। तो एक कविता जो जिसके लिए अनारकली और सलीम के लिखे हैं, वो मैं सुना देता हूँ। जी भैया, स्वागत। अनारकली और सलीम को आप सब जानते होंगे, जानते हैं ना? जरूर जानते हैं ना? ताली बजा के बताइए, ऐसा नहीं बताया जाता। ताली बजा के मत बताओ। क्वेश्चन आएगा, पेपर देने जाओ, खाली ताली थोड़ी बजा दोगे हर जगह। तो कुछ बताना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। अनारकली अकबर के दरबार में एक नर्तकी थी, जिसको उसके बेटे से प्रेम संबंध हो गया। अकबर को बात ये खराब लगी, तो उसने अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया था। इतनी सी कहानी है, 4-4 पंक्तियां सुने। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। क्या कहने? लेकिन उसे दीवार में चुनवात क्यों दिया गया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर अनारकली ने किया, तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, एक अपराध की 2 अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ। प्रेम करने के अपराध में अपने बेटे को भारत राज्य के सिंहासन दिया गया और उसी अभागी नर्तकी को दीवारों की कैद दे दी गई। 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है भैया। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। वाह वाह, क्या बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। इंदौर में मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो सामने से एक बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो।
उन्होंने कहा कि उसने अपने पिताश्री का विरोध किया था, प्रतिरोध किया, तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा प्रेम कि जिससे आप प्रेम करते हो, आपकी आंख के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आपको पता है कि आपकी आंखें आज के बाद इसको देख नहीं पाएंगी, लेकिन आपने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाए, तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। वाह वाह, क्या कहने। सामना करने की, आपने अभी तक बहुत अच्छा सुने, मुझे बहुत भ्रम दिया है कवि होने का। पंक्तियां समझिएगा। सामना करने की जब जरूरत थी तब, मैं कोसने के हद पे नहीं हूं, लेकिन उसे आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं सलीम को। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, अब मुझे तालियां चाहिए आपकी। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पढ़ा भाई, गजब। आपके सामने ईंट रख दी गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।